जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज त्रिकोणमिति का दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोण का मापन करते हैं हम लोग वो रेडियन में करते हैं और अंश में मापन करते हैं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। अंश मापन और रेडियन मापन में जो कोणों का मान होता है या कोणों का मान कैसे निकालते हैं, तो आज प्रश्नावली 3 के जितने भी उदाहरण हैं सभी को हल कराएंगे। इसके बाद हल कराएंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग हल करेंगे कुछ प्रश्नों को। और पहले मैंने कल क्या बताया था, पहले उसको देख लीजिए। मैंने बताया था अंश से रेडियन में परिवर्तन मैंने बताया था, और एक टॉपिक मैंने हल किया था रेडियन से अंश में। प्यारे बच्चों, मैंने कल चर्चा किया था क्या, एक टॉपिक मैंने बताया था कि यदि जो कोण होता है अगर r त्रिज्या से, अगर सपोज मैंने ये r त्रिज्या ले लिया और इस r त्रिज्या से केंद्र पर कोण बनाऊंगा एक चक्कर में, तो मैंने बताया था कि जो कोण आएगा एक चक्कर में वो आएगा 360 डिग्री। और कोण बराबर मैंने बताया था कि चाप बटे में त्रिज्या होता है। तो अगर एक चक्कर में कोण बन रहा है 360 डिग्री का, तो एक चक्कर में जो चाप बनेगा वो बनेगा 2 पाई r, और बटे में त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या जो निकल करके आती है तो त्रिज्या तो यही रहेगी r। तो ये r से r कैंसिल होगा और ये पूरा का पूरा जो मान होता है वो रेडियन में होता है। यानी 360 डिग्री बराबर बनेगा कितना, 2 पाई रेडियन। या हम लोग कह सकते हैं कि एक अंश बराबर बनेगा 2 पाई बटे में 360 और ये बनेगा रेडियन। यानी कट पिट करके आएगा, यहाँ से एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन। यानी प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि अगर अंश से रेडियन में बदलना होगा तो हम लोगों को पाई बटा में 180 अंश से गुणा करना पड़ेगा। और यही ये जो टॉपिक बता रहा है कि अंश से रेडियन में परिवर्तन करना होगा तो इसका यूज करेंगे। अगर वही रेडियन से अंश में बदलना होगा तो क्या काम करेंगे, इन सभी मानों को इधर लेकर आए तो ये जब इसमें आकर के गुणा करेगा तो बनेगा 180 बटे में पाई बराबर हो जाएगा 1 रेडियन बनेगा। यानी कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा में पाई। यदि इतने से हम लोग गुणा कर देते हैं तो सारा का सारा जो मान होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन से अंश में। यानी रेडियन से अंश में परिवर्तन करना होगा तो 180 बटे में पाई का गुणा करेंगे। और थोड़ा सा मैंने संकेत बताया था, याद करिए आप लोग। तो मैंने बताया था कि एक अंश बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है, कल की टॉपिक हो चुकी है। और 1 मिनट बराबर मैंने बताया था 60 सेकेंड होता है, ये भी कल का बताया गया टॉपिक है। अब इन्हीं सभी टॉपिकों को लेकर के अब प्रश्नावली 3 के कुछ उदाहरण जो दिए हैं उन सबको हल करेंगे। तो चलिए इन सब का यूज करते हैं और कैसे लगाना है सवाल को देखिए। उदाहरण नंबर 1 है, कह रहा है कि 40 अंश और 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। यानी ये अंश है और अंश से बदलना है रेडियन में। अंश से रेडियन में बदलने का मतलब है कि पाई बटा में 180 अंश से गुणा करना होगा। तो चलिए पाई बटा में 180 अंश से तो गुणा करेंगे, परंतु यहाँ पे मिनट में भी दिया है
तो मिनट को पहले बदलेंगे अंश में। तो मिनट को अंश में बदलने के लिए क्या काम करेंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा। यानी क्या काम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 40 अंश प्लस 20 मिनट है। 20 मिनट में यदि 60 से भाग दे दें तो ये भी अंश में बदल जाएगा। यानी हो जाएगा 40 अंश प्लस इसको कटाएंगे तो 1/3 अंश आएगा। यानी ये 4×12 120 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 3, यानी 121 अंश बटा में 3। ये तो रहा अंश माप। अब इसको बदलना है रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंश को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा में 180 अंश से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। पाई बटा में 180 गुणा करेंगे और कटाएंगे। अगर कटा सकते हैं तो कटाइए, अगर नहीं कटा सकते तो बस ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो 100 हो जाएगा 21 बटा में 3, 18×54 यानी 540 और ये हो जाएगा पाई। ये रहा आंसर बच्चों। में भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये उदाहरण नंबर 1 था। एनसीईआरटी प्रश्नावली है और उदाहरण नंबर 1 रहा। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6, ये उदाहरण नंबर 2 है। 6 रेडियन है और कह रहा कि इसको क्या काम करना है, रेडियन से डिग्री में बदलना है। यानी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, रेडियन को डिग्री में बदलना है यानी रेडियन को अंश में बदलना है तो पाई 180 बटा में पाई का गुणा करते हैं। चलिए हल देखते हैं इसका। यानी 6 गुणी हो जाएगा 180 बटा में पाई। ये तो पूरा का पूरा अंश में बदल गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर पाई यहाँ पे हर में लिखा हुआ है तो पाई का मान जो होता है, आप लोगों को बताया गया होगा पिछली क्लासों में कि पाई का जो मान होता है वो 22 बटा में 7 होता है। यानी 6 गुणे 180 बटा में 22 और ऊपर चला जाएगा 7। कटा सकते हैं तो कटाइए। 2 से कटाएंगे तो 3 आएगा, 2 से कटाएंगे 11 आएगा। ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 7 × 21 गुणा 180 बटा में 11 यानी हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1 37, 1 0 बटा में हो जाएगा 11। ये इतना हो जाएगा अंश। या तो आप इतना लिख सकते हैं या 11 से भाग दे लीजिए और 11 से भाग देने के बाद आप इसके और मानों को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो आप 11 से भाग देंगे तो देखिए क्या मान बन करके आएगा। भाग दीजिए 11 से। 11 तिया 33 बचेगा 4, 11 चौक 44 फिर बचेगा 4, 11 तिया 33 बचेगा 7। तो यानी हो जाएगा इतना और 7 बटा में हो जाएगा 11। यानी ये तो अंश बना और ये भी अंश में है। अब इसको यदि मिनट में बदलना होगा तो क्या बनाएंगे, तो 343 अंश प्लस मिनट में बदलने के लिए मैंने बताया था कि जब मिनट में बदलना होगा तो 60 का गुणा करेंगे और अंश में बदलना होगा तो 60 से भाग देंगे। चलिए तो हमको मिनट में बदलना है तो इसमें लिखेंगे कितना, 7 बटा में 11 गुणे 60। ये हो गया मिनट में। यानी हो जाएगा कितना, 343 अंश प्लस ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 यानी 420 बटा में 11।
भाग देने आता ही है, देते हैं भाग। ये हो जाएगा 343 प्लस 11 तिया 33, बचेगा कितना, बचेगा 9, तो हो जाएगा 90, यानी 11/88, तो ये हो गया मिनट। बचेगा कितना, 2 बचेगा, यानी 2/7। बच्चों 2/7 भी अंश ही है। अब इसको क्या काम करेंगे, फिर बदलेंगे मिनट सेकेंड में, यानी 343 प्लस 38 मिनट, और प्लस इसको लिखा जाएगा, अब इसको भी कन्वर्ट करना है मुझे सेकेंड में, तो हो जाएगा 2/7 गुणे 60। अब ये हो जाएगा सेकेंड में, यानी हल करेंगे तो हो जाएगा 120/7, यानी बनेगा कितना, तो 343 अंश 38 मिनट, और इसको हम लोग हल करेंगे तो 120, यानी 60 दूना 120, 120 में 7 का भाग दे दीजिए, तो बनेगा कितना, 120, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 5, यानी 7 7 49, यानी 1, यानी लगभग 17 दशमलव समथिंग आया, यानी 17 सेकेंड मान सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी लगभग 17 या उससे अधिक मान जाएगा, यानी ये 17 सेकेंड आएगा, यानी 343 अंश 38 मिनट, 343 अंश 38 मिनट और 17 सेकेंड, ये आंसर आएगा लगभग। जी हाँ, सही है। एक मिनट बच्चों, गलती थोड़ा सा हुआ है, यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ 11 होना चाहिए। जब 11 सही तो ये हो जाएगा 120, और 11 था हमका 110, और 100, ये लगभग इतना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, भाग दे लेंगे 120 में, तो 11 ये में 121 होता, तो लगभग जो मान आएगा वो इतना आएगा, लगभग। बाय मिस्टेक यहाँ पे 7 हो गया था, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2। समझ लीजिए, और समझने के पश्चात इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब प्रश्न न समझ में आए तो आप उसको कमेंट जरूर करिए, ताकि हम उसको फिर से दोबारा बताने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों मानों को रखते हैं ताकि आप इन दोनों मानों का यूज कर सकें। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का मान ज्ञात करना है, जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण, यानी कोण का जो मान दिया है वो दे रहा है 60 अंश, और परिधि कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, यानी चाप की माप जो दे रहा है उस 37.4 सेंटीमीटर का दे रहा है। तो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करना है। चलो बच्चों हल करते हैं। पहली स्थिति की हम लोगों को कोण बराबर मान पता है कि कोण बराबर लिखा क्या जाता है, तो कोण बराबर होता है कि चाप बटे में त्रिज्या, और ये जो मान लिखा जाता है वो रेडियन में लिखा जाता है। चलिए समझिए, कोण का मान दिया है 60 अंश बराबर
चाप की लंबाई दे रहा है 37.4 बटा में त्रिज्या का मान दे रहा है, पता नहीं है त्रिज्या का, यानी आर रखते हैं, ये रेडियन में। बच्चों अब दिमाग लगाइए कि इधर साइड में रेडियन है, इधर साइड में अंश है। दोनों का मात्रक यदि सेम हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, यानी इसको भी रेडियन में बदल लेंगे तो ये जितना भी मात्रक हो, मात्रक सेम सेम काम करने लगेगा। चलिए, तो इसको रेडियन में बदलेंगे कैसे? तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या काम करिए, पाई बटा में 180 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 गुणे पाई बटा में 180 बराबर, ये भी अब हो गया बच्चों रेडियन में, और ये भी जो मान दिख रहा है 37.4 बटा में आर, ये भी हो गया रेडियन में। अब ये रेडियन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या काम करिए, आर बचेगा हम लोगों को, आर का मान निकालना, इसको भेज देते हैं इस साइड और सारा मान उस साइड, यानी 60 गुणे पाई बटा में 180 बराबर 37.4 बटा में आर, तिरिय गुणा करेंगे तो आर बराबर निकल करके आएगा 37.4 गुणे 180 बटा में 60 और गुणे पाई का मान रख देते हैं 22, या हम लोग 22 बटा में 7 या 3.14 होता भी है, तो 22 बटा में 7 यानी ऊपर चला जाएगा 7। यानी अब इसको हल करें तो r का मान निकल करके क्या आएगा, ये पहले गुणा करेंगे तो ये दशमलव हटेगा, यानी 374 गुणे 18 और गुणे 7 बटा में हो जाएगा 60 गुणे 22, 6 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 10। चलिए 2 से कटाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, एक बचेगा, 2 साथे 14, 2 से कटाएंगे तो 11 बचेगा, ऊपर बचा कितना 7 3 और इतना, यानी 137 गुणे 21 बटा में 110, ये रहा आर का मान। अब क्या काम करना है, इन सबका ऊपर का गुणा करके 11 से भाग दे करके आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए 21 का गुणा 7 में करना है, यानी पूरा का पूरा गुणा कर ले चाहे भाग दे देते हैं 11 से, 137 गुणे 21 बटा में 110, यानी इतना से भाग देंगे तो भाग देने के बाद तो इसका जब भाग देंगे, यानी गुणा करने के बाद जब 110 से भाग देंगे तो आएगा 35.7, यानी इसका जो आंसर आएगा 35.7 आएगा सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या की माप निकल करके आएगी वो 35.7 आएगा। या तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, या थोड़ा सा हिंट और कर देते हैं, जो आपका कोण दिया है 60 अंश, उसको आप रेडियन में बदल लीजिए, रेडियन में दिया हुआ अंश में बदल लीजिए, यानी 180 बटा में पाई से गुणा कर लीजिए। मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हाँ 60 अंश है, इसको रेडियन में बदल लीजिए तो 60 ये हो जाएगा पाई बटा में 180, यानी हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, कटा लेंगे तो आराम से आ जाएगा पाई बाई 3। मैंने यहाँ कटाया नहीं है, आप कटा करके हल कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से कटाया जाता तो हो जाता कितना, नीचे ऊपर हो जाता खत्म और नीचे हो जाता 3, अब 3 पे गुणा करते थे, आसानी से हो जाता, मान बड़ा नहीं दिखता, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलेंगे।
कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी है कोई, उसमें मिनट की सुई जो है की सुई, इसकी जो लंबाई दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी, 40 मिनट यानी समय दे रहा है, नोक यानी सुई की नोक, हम नोक लिख देते हैं, नोक जो है वो 40 मिनट तक घूमती है। तो जब 40 मिनट तक घूमेगी तो कुछ तो कोण बनाएगी, यानी कुछ तो थीटा का मान निकल करके आएगा। और हम लोगों को पाई का जो मान यूज करना है, पाई बराबर 3.14 यूज कर लेना है। तो चलिए बच्चों पहले प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो घड़ी की सुई है वो मिनट वाली है। चलिए थोड़ी सी बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो घड़ी की सुई होती है उसमें मिनट वाली सुई का आवर्त काल कितना होता है। मिनट वाली सुई का आवर्त काल, आवर्त काल का मतलब होता है कि कोई भी काम एक चक्कर यानी एक राउंड पूरा होने में कितना समय लगता है। यदि मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर पूरा लगाए इसमें तो कितना समय लगेगा। तो मिनट वाली सुई है तो जाहिर सी बात है कि एक मिनट वाली सुई घूमते 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 60 मिनट घूम जाएगी तो एक चक्कर पूरा लग जाएगा। अब लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा, यानी 60 में एक चक्कर का मतलब है कि 60 मिनट घूमेगा। तो वही लेकर चल रहे हैं 60 मिनट में मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों। तो अगर ये मिनट वाली सुई अगर एक राउंड घूम जाएगी तो बनेगा कितना, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो आप बताएंगे 360 बटा में 60, यानी कटा पिटा करके आएगा 6 डिग्री। तो अगर एक मिनट में मिनट वाली सुई का कोण पता चल गया तो हम लोग 40 मिनट में पता कर सकते हैं कि कोण कितना बना। यानी 40 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 6 गुणे 40, यानी 6 चौको 24, 240 डिग्री का बनेगा। लेकिन बच्चों हम लोगों को पता ही है कि जब चाप की लंबाई पूछ यहाँ दिया है मिनट की सुई की लंबाई, और मिनट की सुई की लंबाई का मतलब यही मिनट की सुई है, ये त्रिज्या का काम करेगा, यानी चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, त्रिज्या। तो कोण तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो है अंश में, ये चाहिए मुझे रेडियन में। तो रेडियन में यदि मान को बदल दें तो 240 गुणे पाई बटा में 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 6 चौको 24, यानी 4 पाई बाई 3 जो होगा ये रेडियन में कोण रहेगा। तो आते हैं यहाँ पे कोण की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बटा में 3 बराबर चाप, चाप की जो लंबाई है वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, वो चाप रहेगा बटे में त्रिज्या, त्रिज्या का जो मान दिया वो 1.5 दिया है। ठीक है, त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1.5 इंटू पाई बटा में 3 बराबर हो जाएगा चाप। ठीक है,
या तो आप मान यहां से रख सकते हैं या पाई का मान 3.14 भी यूज कर लीजिए। यानी चाप बराबर निकल करके आएगा 15 चौका 60, ये तो हो जाएगा 6 गुणे पाई का मान 3.14 बटा में लिखा जाएगा 3। तो 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी इसका गुणा कर दें तो 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 छका 2 तिहाई 6, यानी इतना सेंटीमीटर लगभग चाप की लंबाई निकल करके आएगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या का मान अगर 1.5 है तो लगभग लगभग वो मान निकल करके आएगा। यानी यहां से अगर लेकर चले तो कितना कोण बना था 240 डिग्री का, 240 डिग्री में लगभग लगभग ये कोण इतना निकल करके आएगा। 120 पे ये हो जाएगा, 120 का दोगुना अगर करेंगे तो 240 लगभग इधर आ जाएगा, 180 से एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा 6.28 सेंटीमीटर। मिला लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सही है बच्चों, आंसर सही है, मैं भी समझ में आया होगा। चलिए तब आगे क्वेश्चन नंबर ये था आपका, उदाहरण नंबर शायद 4 था। हाँ, ये उदाहरण नंबर 4 है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। अगर दो वृत्त हैं, अगर मान लेते हैं एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और इसकी त्रिज्या R1 होगी, इसकी त्रिज्या R2 होगी। चाप इसमें अगर लेकर चले, इसको D1 मान लेते हैं, इसको चाप को D2 मानते हैं, तो कोण आप जानते हैं कि ये θ1 होगा और ये कोण जो होगा वो θ2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि दो वृत्तों के चाप की लंबाई समान हो, यानी इसमें कह दिया है कि D1 की जो वैल्यू है वो D2 के बराबर है। आगे क्या कह रहा है, और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री, यानी θ1 की जो वैल्यू दे रहा है वो 65 डिग्री बता रहा है और θ2 की जो वैल्यू बता रहा है वो 110 डिग्री बता रहा है। ठीक है बच्चों, बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी R1 बटे में R2 का मान कितना निकल करके आएगा, ये ज्ञात करना है। चलिए तो बच्चों आपको एक इस रिलेशन दे दिया कि इतना भी है, D1 = D2। D1 D2 किसको मैंने लिखा है, तो चाप को लिखा है। चलिए काम करते हैं। ये तो पता ही है कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, सबको पता है। चलो सबको पता तो अच्छी बात है। चाप दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको कंपेयर करें तो पहले हम लोग एक D1 की वैल्यू निकालेंगे, एक D2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लोग θ1 से लेकर चले, तो θ1 बराबर कितना बनेगा, D1 बटा में R1, और इसी तरह से निकालें तो θ2 बराबर मिलेगा D2 बटे में R2। समझ में आ रहा है यहां तक। θ1 की जो वैल्यू दिया हो 65 डिग्री दिया हुआ, सही है। तिर्यक गुणा करेंगे तो R1 हो जाएगा, बराबर बनेगा D1। इसी तरह से इसको लेकर चले, θ2 की वैल्यू 110 और तिर्यक गुणा करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा D2। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बता रहा है कि D1 और D2 इक्वल है, तो अगर D1 D2 इक्वल है तो हम लोग कंपेयर तो कर ही सकते हैं कि D1 = D2। तब क्या बनेगा, D1 की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 65 डिग्री और R1, और यही D2 की वैल्यू क्या दे रहा है,
तो 110 डिग्री और R2 दिखा है। बच्चों हमको चाहिए क्या रिलेशन, R1 बटा में R2, यानी इसको लाते हैं R2 को इस साइड और 65 दिया है, सॉरी 65 दिया है, 65 को भेज देंगे उधर, यानी R1 बटे में R2, इस R2 को मैंने लाया नीचे और 65 को उस साइड भेजूंगा तो 110 बटे में हो जाएगा 65। 5 से घटा सकते हैं बच्चों, तो लिखेंगे कितना, R1 बटे में R2, तो R1 बटे में R2 का मतलब हो जाएगा, कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 से कटाएंगे तो आएगा 13 5 65, यानी हो जाएगा 22 बटा में 13। और ये रहा आपका आंसर, यानी R1 संबंधी R2 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22 संबंधी 13 की। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमको लग रहा है कि आपका उदाहरण सारा का सारा समाप्त हो गया। हाँ, ये आपका सभी के सभी उदाहरण समाप्त हो गए। अब यदि आप इन उदाहरणों का हेल्प लेते हैं तो एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।